क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में बताया था, लेकिन उसमें मैंने कंडीशन आपको दिया था नंबर के हिसाब से। जैसे कि आपको ग्रेटर देन की वैल्यू फाइंड करना हो, लेस देन की वैल्यू फाइंड करना हो, या इक्वल टू की वैल्यू फाइंड करना हो, या बिटवीन की वैल्यू फाइंड करना हो, तो इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बताया था। किसके लिए? कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए, कि ग्रेटर देन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेस देन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर बिटवीन की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लास में जो पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, कि जैसे कि आज के हिसाब से जो कंडीशन आपको अप्लाई करना है वो है आपका डेट। जैसे कि मान के चलिए कितने सारे स्टूडेंटों का मैंने नाम मेंशन किया और किस स्टूडेंट का कब फीस जमा करने का डेट है, इस चीज को निकालने के लिए कंडीशन के हिसाब से, ये डेट के हिसाब से कंडीशन अप्लाई करके हम लोग देखेंगे। जैसे कि राजन है, तो राजन को कल, कल का मतलब एस्टरडे, 18 दिया है ना, 18 अप्रैल को फीस जमा करने का डेट था। तो ये जो फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करना है, ये फॉर्मेटिंग आपका अप्लाई होता है किसके बेस पे? डेट के बेस पे। यानी कि डेट के हिसाब से आज की क्लास में कंडीशन निकालना सीखना है कि डेट के हिसाब से हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आप चले जाइएगा होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आना है हाईलाइटेड सेल रूल पे। इसमें आपको लेना है ए डेट अकरिंग। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपसे पूछेगा किसका जांच करना चाहते हैं। तो हम ये जांच करना चाहते हैं टुडे, कि मतलब कि आज किस किस स्टूडेंट का फीस जमा करने का डेट है। तो यहाँ पे आपको लेना है टुडे। तो आज का डेट सिलेक्शन करके बताओ। आज की डेट में गौरव का फीस जमा करने का डेट है, बता रहा है ना। लेकिन ये कब बताएगा? जब इसके इस कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे तब। अब फिर आप इस पे क्लिक करिए और अगला ऑप्शन लिखा हुआ है स्टरडे। स्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, मतलब पिछले, यानी कि स्टरडे को कितने लोगों को फीस जमा करने का डेट था, ये आपको ज्ञात करना हो तो इसके लिए आपको स्टरडे लेना होता है। देखिए, इसमें दो स्टूडेंट हैं, एक राजन है और एक संदीप हैं, जिनको कल फीस जमा करने का डेट था। ये डेटा को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगला क्या पॉइंट दिया है? तो टुमारो, टुमारो का मतलब आने वाला कल। तो आने वाला कल का मतलब 20 अप्रैल का किसका किसका डेट है? तो बता रहे कि प्रशांत का डेट है। समझ में आ रहा है? ये कंडीशन नंबर पे नहीं काम करेगा, ये कंडीशन आपके डेट के हिसाब से काम करेगा। अगर डेट आपने इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिखा है तब तो ये फाइंड आउट करेगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी डेट गलत होगा तो ये फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। अब चलिए, तो मैंने टुमारो का बताया। फिर ऐसे पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है इन द लास्ट 7 डेज। इसमें कौन कौन आएगा? तो इसमें आएगा आपका राजन। ये इस मतलब इन द लास्ट 7 डेज का मतलब इस समय 7 दिन तक अगर देखा जाए, आज के 7 दिन पहले का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो किसका किसका है, आज से लेकर के 7 दिन पहले का रिकॉर्ड इस महीने का। इसमें देखिए सबको हाईलाइट करके आपको दिखा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके बाद से अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका लास्ट वीक। अगले सप्ताह किसका किसका डेट है? लास्ट वीक, सॉरी अगले सप्ताह नहीं, ये बैक सप्ताह का बता रहा है। लास्ट वीक का मतलब बैक। तो इसमें ये बता रहा है कि तानिया का 13 अप्रैल 2024 को फीस जमा करने का डेट था। अगला क्या पॉइंट दिया है? तो अगला लिखा हुआ है दिस वीक। दिस वीक का मतलब इस सप्ताह। तो इसके लिए दिस वीक पे क्लिक करेंगे तो इस सप्ताह किसका किसका डेट है यहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखाएगा। देखिए, इस सप्ताह 18, 20, 19, 18, ये इसी सप्ताह में आएगा ना। इस सप्ताह में ये काउंट करके आपको दिखा रहा है। फिर अगला जो पॉइंट इसमें दिया है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब अगले सप्ताह किसका किसका डेट है। तो अगले सप्ताह में कौन कौन सा डेट आएगा? 20, 25, 24, 22, 21। इस डेट को यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा नेक्स्ट वीक में। देखिए, एक्सेप्ट किया है। 21 में किसका डेट है, 25 में किसका डेट है, 24 में किसका डेट है, ये सब अगले वीक में दिखा रहा है। नेक्स्ट वीक ऐसे लिखा हुआ है, नेक्स्ट का मतलब अगले सप्ताह। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ है लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ का मतलब क्या होता है? बीता हुआ मंथ। अब ये कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल। लेकिन मार्च महीने में किस स्टूडेंट का फीस जमा करने का डेट था जिन्होंने अभी तक जमा नहीं किया?
तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा लास्ट मंथ। ये तीसरे महीने का दोनों का पेंडिंग है, एक है आपके रोहित और एक है आपके रमन। समझ में आ रहा है कि नहीं है? और ये तभी काम करेगा जब इसके हिसाब से आप डेट मेंशन करेंगे। अगला जो इसमें पॉइंट आपका दिया है, दिस मंथ, इस महीने किसका किसका डेट है, तो यहाँ पे देखिए इस महीने का केवल आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। क्या इसमें कोई ऐसा है जो अप्रैल का फीस जमा करने का डेट है और नहीं सिलेक्शन किया है? केवल अप्रैल वाले को ही सिलेक्शन किया हुआ। समझ में आ रहा है ना? फिर अगला पॉइंट क्या दिया है, नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने में किसका किसका डेट है, राजीव का डेट है। देखिए बस केवल राजीव को ही सिलेक्शन करेगा और नेहा का सिलेक्शन करेगा, क्योंकि इन लोगों का डेट आने वाला है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो ये डेट के हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अभी तो हाईलाइटेड सेल रूल में मैंने केवल आपको यहां तक बताया। एक ऑप्शन आपको मिल जाता है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू में इसमें क्लियर करिए कौन ऐसा नाम है जो 2 बार लिखा हुआ है? राजन 2 बार लिखा हुआ है शायद, कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो? सब यूनिक नाम है। चलिए देखिए ऑटोमेटिक ये फाइंड आउट कर लो। हाँ डेट में भी करेगा। पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा, सिलेक्शन करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, हाईलाइटेड सेल रूल पे आना है, इसमें लेना है डुप्लीकेट वैल्यू। इसमें 2 नाम ऐसे पाया जो 2 जगह लिखा हुआ है, यहां से ओके करिए। यूनिक करेंगे तो यूनिक ही केवल बताएगा, देखिए केवल यूनिक बताएगा, मतलब ये सारे नाम यूनिक है, जो यूनिक नहीं है उसको यहाँ पे सिलेक्शन नहीं। राधन का नहीं किया है। चलिए पूरा फॉर्मेटिंग पहले हटाते हैं। आप सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पे लेना है क्या, डुप्लीकेट वैल्यू। यूनिक निकालना है तो यूनिक ले लीजिए, बता तो रहा है। इसमें बता रहे हैं कि 2 ही ऐसा नाम है जो 2 जगह लिखा हुआ है, बाकी सब यूनिक नेम आपका दिया। तो जैसे कि ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाए कि सर हमको यूनिक नाम, मतलब इसमें जो डबल नाम लिखा हुआ है उसमें से एक बार नाम हमको हटाना है, तो पहले तो आप इसमें ले लीजिएगा डुप्लीकेट। अब ओके करिए, डुप्लीकेट आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद से आप डाटा टैब में आइए और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट, दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिए और यहाँ से बस रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करिए, यहाँ से ओके करिए। ऐसे सिलेक्शन करना है, रिमूव डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे आना है और रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरे ऑप्शंस पे नहीं करना है, केवल स्टूडेंट नेम पे आपको करना है। इसमें सब आपका दिया है, केवल स्टूडेंट नेम। अब ओके करिए। कोई ऐसा नाम जो 2 बार लिखा हो, तो ये हम रिमूव कर सकते हैं किसको, डुप्लीकेट को। फिर कंट्रोल जेड करके अनडू करते हैं। सेम प्रोसेस हमारा डेट में भी काम करेगा। पूरे डेट को आप सिलेक्शन करिए और चले आइए सबसे पहले यहाँ पे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। बता रहा है कि यही 2 बार लिखा हुआ। यूनिक चेक करेंगे तो यूनिक रिकॉर्ड बताएगा। देखिए ये सब यूनिक है लेकिन ये दोनों डबल बार लिखा हुआ है, तीनों 2 बार लिखा हुआ। कोई दिक्कत किसी को? तो ये कंडीशन है, इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आसानी तरीके से यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। सारे कंडीशन का प्रयोग हम अलग अलग करेंगे। अब ये नहीं कि सभी कंडीशन एक ही में लगा दे तो ये फार्मूला आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग हम करेंगे लेकिन किसके आधार पे, कंडीशन के आधार पे। चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है, अगला जो पॉइंट आपका दिया है टॉप बॉटम रूल्स। अब इसका क्या प्रयोग है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका टॉप टॉप 10 आइटम्स, यही दिया है ना, टॉप 10 आइटम आपका दिया। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जैसे इसमें से अगर आपसे ये कहा जाए इसमें से सबसे टॉप 10 की वैल्यू आप अलग करके बताइए, जो सबसे टॉप 10 का, टॉप 10 का मतलब सबसे हाई लेवल की वैल्यू एक्सेप्ट करके दिखाएगा। तो पूरे डेटा को मैंने सिलेक्शन किया,
और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए और यहां से आप ले लीजिएगा टॉप 10 आइटम्स। ये वही नंबर छांट करके बताया जो सबसे टॉप 10 का है, मतलब जो हाईएस्ट लेवल का है। और यहां से अगर आप 10 को हटा करके 5 लेंगे तो 5 में कन्वर्ट करके दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है आपका बॉटम सॉरी टॉप 10%, मतलब इस पूरे परसेंटेज में सबसे टॉप 10% किसका है? सबसे टॉप 10% आपका आया रोहित का, 79% है, दिया है ना? अब इसमें से हम सबसे टॉप 10 का परसेंटेज हाईलाइट करना चाहते हैं, तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए। इसके बाद से आप आइएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे इसमें से सबसे टॉप 10 ही आपको छांटना है। तो केवल इसमें 79 ऐसा है जो सबसे टॉप 10 का है, इसलिए इसको हाईलाइट किया। अरे नहीं कहा जाता है इसमें से केवल वही बच्चे को छांटिए जो टॉप 10 में आते हैं। तो टॉप 10 के बारे में जब भी बात किया जाए तो टॉप 10 का मतलब ये समझिए कि ज्यादा से ज्यादा जिसकी वैल्यू है उसी वैल्यू को हम यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो इस पूरे परसेंटेज में आपके 79% आपका क्या है? हाईएस्ट लेवल का है, तो उसी को एक्सेप्ट किया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है इसको हम यहां से हटाते हैं। अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका बॉटम 10 आइटम्स। अब इसका क्या प्रयोग है? तो नीचे से सबसे कम वाली वैल्यू को एक्सेप्ट अगर करना हो, ये चेक करना हो, टॉप 10 का मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा, टॉप 10 का मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा। नहीं बोला जाता है कि तुम सबसे टॉप 10 में आए हो क्लास में। टॉप 10 का मतलब सबसे हाई लेवल का नंबर दिखाएगा, टॉप 10 का मतलब। तो पर इसका प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि ये कहीं दिख ही रहा है, इसमें मात्र एक ही दिख रहा है ना। इसमें हम टॉप 10 क्यों लिए हैं? क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू रिपीटेड है, इसमें रिपीटेड वैल्यू है कोई हमारे, तो ज्यादा परसेंटेज रहेगा तब इसका प्रयोग हम करेंगे। टॉप 10 का मतलब हाई लेवल की वैल्यू आपको चेक करना, इसके लिए टॉप 10 परसेंटेज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, देखिए ये है आपका बॉटम। बॉटम का मतलब कम से कम, जो सबसे नीचे का नंबर होगा उसको हम टॉप 10 समझेंगे। अब देखिए जो सबसे नीचे की वैल्यू होगा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस पूरे डेटा में सबसे कम वैल्यू किसकी है? 26 है ना? अब आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, 25 भी है, ठीक है। यहां से आप केयर करिए, बस यहां से देखिए ये 10 सिलेक्शन करता है, मतलब ये 10 पे ही लेकर के वैल्यू चलता है। ये 10 मांगता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमको 5 ही में देना है तो 5 ही पे निकाल सकते हैं टॉप। बॉटम बॉटम छाटेगा मात्र 5 में, बॉटम छाटेगा, सबसे कम इसी में दिखाएगा, हो जाएगा। चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, तो अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका बॉटम 10%, मतलब सबसे कम परसेंट किसका है? किसका है? गौरव का है ना? तो सिलेक्शन करिए और नीचे से पहला स्थान पाने वाले स्टूडेंट को हाईलाइट करके दिखाएगा। देखो ये नीचे से पहला स्थान पाया और ये ऊपर से पहला स्थान पाया, समझ में आ रहा है ना? ये कंडीशन जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप इसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है, तो अगला पॉइंट आपका दिया है क्या? एबव एवरेज। जैसे कहा जाता है ना कि आप भी इस एवरेज में शामिल हो चुके हैं। एबव एवरेज का मतलब क्या होता है? जैसे कि बड़ा बड़ा जो एवरेज होगा उसको ये हाईलाइट करके दिखाएगा। तो इसके लिए हम परसेंटेज का ही सिंबल ले लेते हैं। देखिए ये ऐसा नहीं कि नंबर पे काम नहीं करेगा, नंबर पे भी काम करेगा। सिलेक्शन करिए और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, यहाँ पे एबव एवरेज आप ले लीजिए। एबव एवरेज का मतलब सबसे टॉप 10 का एवरेज देखा जाए तो 445 474 378 नंबर है जो एबव नंबर है, मतलब इसका एवरेज क्या है? एबव है। और यही काम आप चाहेंगे तो परसेंटेज वाले से भी कर सकते हैं। सिलेक्शन करिए और आप आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आप ले लीजिएगा एबव एवरेज। देखिए इसमें भी चेक करके दिखाएं, एबव का मतलब ऊपर, अरे औसत बोला जाता है ना। अब चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है, तो इसमें अगला दिया हुआ है बॉटम, बिलो एवरेज। बिलो का मतलब नीचे से, ये नीचे से सिलेक्शन करके दिखाएं, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्या पॉइंट आपका दिया है,
तो ये आपका आता है डाटा बार। डाटा बार का क्या प्रयोग है, तो जैसे 1 से लेकर के आपने 7 तक लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसको मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि कलर के माध्यम से इसको हाईलाइट करके हम देख सकें, तो पहले पूरे नंबरों को आप सिलेक्शन करिए, इसके बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और इसके बाद से आपको आना है डाटा बार में, और यहां से कोई भी कलर आप ले सकते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको गाढ़ा पेंट किया, जिसकी वैल्यू कम उसको कम पेंट किया हुआ। समझ में आ रहा है? यही काम यहाँ पर भी हो सकता है। देखिए सिलेक्शन करिए और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और यहाँ पे डाटा बार्स पे आकर के कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पे 11 रखेंगे तो 7 को हटा करके 11 को पूरी तरीके से पेंट कर देगा। देखिए समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, जिसकी प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अगला क्या पॉइंट दिया है, तो अगला आपका लिखा हुआ है कलर स्केल। अब इसी को अगर आपको कलर स्केल से माध्यम से जानना हो तो इस पूरे नंबरों को आप सिलेक्शन करिए, और यहाँ पे आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पे आइएगा कलर स्केल पे। देखिए अब इससे क्या समझने को मिल रहा है, इससे कुछ आइडिया मिल रहा है? देखिए जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको पेंट ही नहीं किया, और जो सबसे कम वैल्यू है उसको गाढ़े कलर में पेंट किया, और मीडियम कलर, मीडियम जो पेंटिंग है वो आपका मीडियम नंबर। तो कलर के माध्यम से डिफाइन कर पाना किसी वैल्यू को हम आसानी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन करिए, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए, और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल पे आकर के आप इसको हटा सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका कलर स्केल में और भी ऑप्शन दिया है। देखिए इस कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये कलर क्या इंडिकेशन कर रहा है, जिसका हाईएस्ट है उसका रेड कलर है, जिसका कम है उसका ब्लू कलर है। देखिए और जिसका मीडियम है उसका ये वाला कलर आपका दिया। तो ये कलर के माध्यम से फॉर्मेटिंग आपको करना हो तो इसके लिए ज्यादा मात्रा में हम इसका प्रयोग करते हैं। सिलेक्शन करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आइए, और यहां से आप इसको हटा दीजिए। चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है, तो अगला है आपका आइकन सेट। ये आइकन्स लगाइए, ये क्या इंडिकेशन करते हैं? देखिए इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ये ग्रीन का सिंबल बना हुआ है, और ये टॉप पे एरो दिखा रहा है। इसकी वैल्यू मीडियम में है तो येलो टाइप का सिंबल दिया है, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको रेड का सिंबल दिया है। देखिए समझ में आ रहा है ना? तो ये सब कंडीशन है, आप अप्लाई करके अपने हिसाब से देखिएगा। पूरा हटाना है तो आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये आपका दिया है जैसे कि ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। देखिए इससे क्या समझ में, 90 नंबर, 89 नंबर, ये नंबर है क्या सबसे हाई लेवल का नंबर है, तो इसके लिए ग्रीन सिंबल बना हुआ है, और मीडियम के लिए येलो बना हुआ है, और कम के लिए रेड का सिंबल बना हुआ है। ये सारा फॉर्मेटिंग आपको लगा करके समझना है। और देखिए ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा। देखिए अगर यहाँ पे आपने 26 लिखा है तो कलर कौन सा मिला है, रेड का सिंबल मिला है। अगर आप यहाँ पे 80 लिख देंगे तो कौन सा सिंबल मिल जाएगा, ग्रीन सिंबल मिल जाएगा। देखिए तो ये फॉर्मेटिंग आप एक बार करिएगा, इसके हिसाब से आप आसानी तरीके से डेटा को फाइंड आउट कर पाएंगे। सिलेक्शन करिएगा, और इसकी कलर को आप हटाना चाहते हैं तो पुनः आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, और क्लियर रूल पे आ जाना है, यहाँ से इसको हटा सकते हैं। अगला क्या पॉइंट दिया है, तो अगला लिखा हुआ है आइकन सेट में ये वाला सिंबल। देखिए ये देखिए कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है। देखिए अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो सही का ट्रिक लगाया कि तुम सही हो, और इसको वार्निंग दिया गया, और इसको देखिए क्रॉस का सिंबल लगा दिया गया कि तुम किसी काम के नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? अरे कम वैल्यू आती है तो ऐसा करे क्रॉस का सिंबल लग जाता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, और ज्यादा वैल्यू आता है तो ग्रीन का सिंबल मिल जाता है, और कम वैल्यू आता है तो थोड़ा सा कहा जाता है कि थोड़ा सा आपको प्रोग्रेस करना है, अभी वार्निंग आपको दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है। ठीक है,
तो ये सारा सिंबल आपका दिया है, हटाना है तो सिलेक्शन करिए और पुनः आप यहां से आकर के इसको हटा दीजिए। चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है, तो अगला आपका लिखा हुआ आइकन सेट में ये है आपका ये वाला सिंबल, देखिए चंद्रमा टाइप का, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको पूरा ब्लैक कर दिया है, देखिए, और जिसका कम है उसका मात्र एक ही ऐसे दिया हुआ है, देखिए 25 वाला देखिए एक भी पेंटिंग है नहीं हुआ, ठीक है ना। और मीडियम वाले को देखिए, मीडियम वाले का क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, ये देखिए। तो ये सारा का सारा फॉर्मेटिंग जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए अगला क्या पॉइंट दिया है, तो अगला दिया आपका नेटवर्क वाला सिंबल, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसका पूरा पूरा नेटवर्क है, और जिसकी वैल्यू कम उसका पूरा नेटवर्क है नहीं। आपको देखिए इसमें 25 है ना, तो मात्र एक फुटी नेटवर्क दिखा रहा है, और इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसका पूरा पूरा नेटवर्क पकड़ा हुआ है, इसका 5G दिखा रहा है और इसका मात्र 4G दिखा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये 2G हो जाएगा, 4G में कौन आएगा, ये 4G में आ जाएगा, 3G है ये, और ये समझ में आ रहा है ना। तो ये सब एक प्रकार के ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप समझ पाते हैं, ये सारे सिंबल का प्रयोग करके आप देखिएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये रहा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक स्टार का भी सिंबल यहाँ पे बचा हुआ, देखिए ये स्टार का सिंबल बचा है, इसमें देखिए वैल्यू ज्यादा है तो पूरा कलर का स्टार बना हुआ है, इसमें वैल्यू हाफ है तो मात्र हाफ स्टार बना हुआ है, इसमें पूरा गोल है। हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो इतना पूरा प्रैक्टिकल कर लीजिएगा लैब में जाकर के अच्छे से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका अधूरा नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत है? हाँ क्या, बस यही है, हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है, जब आप यहाँ से सीख लिए तो वहां से कोई मतलब नहीं, यही सारा वहां पर भी आपका दे रखा है।